नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में विंडो की स्क्रीन बनाना सीख लिया था। आज हम लोग इसमें कैसे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आप जो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी तो मैंने 4 एंट्री की हैं। हम अगर 4000 या जितनी होंगी एंट्री, उन सबकी एंट्रीज को मतलब वाउचर्स को सेव कैसे कर देंगे वो आज समझेंगे। ठीक है दोस्तों, टैली टीडीएल में फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि जब फॉर्म एक्सेप्ट हो तो ये फंक्शन अनुराग बल्क ऑटो एंट्री नाम का जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ वेरिएबल लेने होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे डेट का वेरिएबल मैंने cph डेट ले लिया और इसका डेटा टाइप डेट, cph डेबिट लेजर नेम ये स्ट्रिंग हो जाएगा और cph क्रेडिट लेजर नेम ये स्ट्रिंग हो जाएगा और cph अमाउंट ये अमाउंट हो जाएगा। अब एक वेरिएबल हम लोग और ले लेंगे, वो होगा काउंटर। काउंटर इसलिए ले रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे आप लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था कि जब हम लोगों ने एंट्री को सेव किया था तो वहां पर एक प्रोग्रेस बार बन के आ रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल काउंटर ले लिया। अब देखिए, एक तो वेरिएबल होता है और एक यूडीएफ होता है। यूडीएफ जिसको हमें रिपोर्ट में शो कराना हो उसको हम लोग यूडीएफ में सेव कर लेते हैं, और जिसको सिर्फ जब तक फॉर्म ओपन है तब तक उस वैल्यू से कुछ वर्क कराना है तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल का यूज किया भाई, जब डेट और ये सारी चीजों से हमारे वाउचर सेव हो जाएंगे, बाकी हमें इनको सेव करके थोड़ी नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल का यूज किया है इसलिए। अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो इसके जस्ट बिलो होगा, हम लोग यहाँ से बैच पोस्ट ले लेंगे। ठीक है, अब ये स्टार्ट प्रोग्रेस नंबर आइटम्स अनुराग कलेक्शन, मतलब जितने नंबर्स होंगे अनुराग कलेक्शन में वो उसको प्रोग्रेस बार में दिखाएगा और मैसेज आएगा क्रिएटिंग वाउचर, सीएमपी मेल नेम मतलब कंपनी का नाम लिख के आएगा और क्रिएटिंग सेल्स वाउचर, ये एक मैसेज या एक प्रोग्रेस बार बन के आएगी। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाना है तो इस कोड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्ट प्रोग्रेस को फिर से समझ लेते हैं। ये आइटम्स मतलब इस कलेक्शन में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं उनको काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे 4 एंट्री हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर क्रिएटिंग वाउचर्स लिख के आएगा @CMP मेल नेम, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये कंपनी का नेम शो करेगा, और क्रिएटिंग सेल्स वाउचर और डॉट 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 जितने लगा देंगे उतने हम लोगों को प्रोग्रेस बार में मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉक कलेक्शन। भाई जो हम लोगों ने इस चीज को एक अनुराग कलेक्शन नाम पर सेव कर रखा था तो हम लोग उस पर वॉक करेंगे। सबसे पहले जो हमारी $, डेट होगी उसको cph डेट से उठा लेंगे। जितनी बार डेट होगी वो उतनी बार डेट को उठाता रहेगा और यहाँ पे लाता रहेगा, और जो cph डेबिट लेजर नेम है वो पार्टी लेजर नेम हो जाएगा और जो cph क्रेडिट नेम है वो सेल्स लेजर हो जाएगा, है ना। और cph अमाउंट हमारा अमाउंट हो जाएगा, और इसका जो SV व्यू है उसको हम लोग एग्रीगेट वाउचर व्यू रख लेंगे, सॉरी अकाउंटिंग वाउचर व्यू रख लेंगे। देखिए, टैली में अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी पड़ेंगी तभी ये फंक्शन वर्क करेगा। दोस्तों, अभी ये जो बल्क वाला फंक्शन है इसको मैं और डीपली बताऊंगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वीक में एक बार मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आऊंगा। जैसे कि हम लोग सेल्स इनवाइस को स्टडी कर रहे हैं, सेल्स इनवाइस को स्टडी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग वाउचर को भी कस्टमाइज करना सीख रहे हैं, और अब हम लोग बल्क एंट्री भी करेंगे। और साथ ही साथ जो हम लोगों की प्लेलिस्ट चल रही थी
कि हाउ टू क्रिएट कस्टमाइज वाउचर वो भी स्टार्ट होगी दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए और नॉलेज को गेन करते रहिए और साथ ही साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि इस YouTube चैनल के चलाने का मेरा मेन मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूं, जितना मुझको नॉलेज है मैं आप लोगों से शेयर करूं, और जो आप लोगों को नॉलेज है वो प्लीज़ मुझको भी शेयर कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी भी अपनी दे रखी है और एक ब्लॉग भी मैं रन कर रहा हूँ learnwith802024.blogspot.com, तो वहाँ पर भी आप अपने नॉलेज को मुझ तक शेयर कर सकते हैं, और जितना मुझको नॉलेज है मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों लर्निंग कभी बंद मत करिएगा, अर्निंग तो होती रहेगी लेकिन लर्निंग करते रहिएगा, क्योंकि जो आज का समय है वो कंपटीशन का है। अगर हम लोग लर्निंग को स्टॉप कर देंगे तो हमारी अर्निंग भी स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग मेन चीज पर आते हैं। मेन चीज हमारी क्या है भैया? ऑब्जेक्ट वाउचर। वाउचर ही तो सेव करना है, तो मैंने यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट वाउचर ले लिया। फिर सेट वैल्यू देखिए, जो मैंने सीपीएस डेट लिया था उसको यहाँ से डबल हैश से सीपीएस डेट को कॉल करा लिया। वाउचर टाइप नेम, यहाँ पे मैंने भैया एक फंक्शन बना दिया कि वाउचर टाइप सेल्स होना चाहिए। अब यहाँ पर आप वाउचर टाइप पेमेंट लेंगे तो ये चीज पेमेंट हो जाएगी, रिसिप्ट लेंगे तो रिसिप्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अगर पेमेंट लेंगे तो कैश या बैंक क्रेडिट होना चाहिए, और अगर रिसिप्ट लेंगे तो कैश या बैंक डेबिट होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, नहीं फिर आप बाद में कहेंगे अरे सर तो कह रहे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने पार्टी का नेम लिया और यहाँ सेल्स लिया और यहाँ पे पेमेंट वाउचर लिख रहे हैं और वो सेव नहीं हो रहा, एरर दे रहा। तो भैया कभी पेमेंट वाउचर बिना कैश या बैंक के सेव होता है? नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज और थोड़ा सा टैली का ये नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या डेबिट कर रहे हैं और क्या क्रेडिट कर रहे हैं, तभी वो वाउचर सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर इसके बाद नरेशन को मैंने डॉलर नरेशन से सेव कर दिया और इसके नरेशन को मैंने ये लिख दिया। आप जो चाहें वो यहाँ लिख देंगे तो वो आपका नरेशन इन हर एंट्री के लिए क्या होगा? इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने वाउचर टाइप तो अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम लोग डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री। भाई देखिए, कोई भी वाउचर सेव होता है तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, वाउचर टाइप, वाउचर की डेट और नरेशन, ये तीन चीजें तो होती हैं। फिर एट लीस्ट वन डेबिट एंड एट लीस्ट वन क्रेडिट इज रिक्वायर्ड विथ सेम अमाउंट, मतलब एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, वो भी सेम अमाउंट का। ऐसा नहीं कि 5 रुपए से डेबिट कर रहे हैं और 3 रुपए से क्रेडिट कर रहे हैं, टैली में वाउचर सेव होगा? नहीं होगा। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और वहां पर ऐसी गलती करते हैं तो भी वाउचर क्या है? सेव नहीं होगा। फिर इसके बाद लेजर नेम में वही वेरिएबल को कॉल कराने के लिए जो हम लोगों ने सीपीएच डेट में किया था कि डबल हैश को लगा करके हमने वेरिएबल को कॉल किया था, वैसे ही डेबिट लेजर को भी हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे। और जितने लोगों ने मेरा एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज सीखा है वो जानते हैं कि डेबिट मतलब इज डीमेट पॉजिटिव यस एंड अमाउंट इज निगेटिव। तो यहाँ पर मैंने सेट वैल्यू इज डीमेट पॉजिटिव यस ले लिया, और जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था सीपीएच अमाउंट का उसको डबल हैश से कॉल कर लिया, मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दिया। अब ये 18,542 यहाँ पे माइनस का 18,542 आएगा। फिर इसके बाद दूसरी बार माइनस का 17,452 आएगा। तो इस तरह से हमारा डेबिट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और सेट टारगेट लिख देंगे। अच्छा, अब हमारा डेबिट पोर्शन तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, क्रेडिट पोर्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग इंसर्ट कलेक्शन ऑब्जेक्ट और लेजर एंट्रीज ले लेंगे। सेट टारगेट में लेजर एंट्रीज, लेजर नेम, अब हम लोग डबल हैश से सीपीएच क्रेडिट लेजर नेम को ले लेंगे। अमाउंट हम लोग सीपीएच अमाउंट ले लेंगे और इस डीमेट पॉजिटिव को नो रखेंगे क्योंकि क्रेडिट में
इज डीमेट पॉजिटिव? नो। डेबिट में इज डीमेट पॉजिटिव? यस। डेबिट में निगेटिव होता है और क्रेडिट में पॉजिटिव होता है। ये टैली का रूल है। ये दोस्तों हम लोग, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है, ये टैली का रूल है। एंट्री करनी है तो इस रूल को फॉलो करना होगा। अब आप कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, तो फिर भैया देखिए वो तो टैली ने बनाया है ना, तो जो टैली ने बनाया है वो हमें एज इट इज लर्न करना होगा। अब इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। ठीक है, आप इस तरह से एग्जांपल समझ लीजिए ना कि आगरा में ताजमहल है या दिल्ली में है? आगरा में है, तो ये चीजें हम लोगों ने लर्न की हैं। ठीक है, अब क्यों लर्न की है? क्योंकि भैया आगरा में ही ताजमहल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इन चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करिए। अब आप डबल हैश से वेरिएबल को क्यों कॉल करते हैं? ये टैली टीडीएल के नियम है। कुछ चीजें जो नियम होती हैं वो लर्न ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। अब हाँ, ये है कि आप इनकी प्रैक्टिस करिए, तब ये चीजें आपके माइंड में सेट कर जाएंगी, मतलब बैठ जाएंगी। फिर आपको आगे और भी चीजें, जैसे यहाँ नरेशन की भी एक फील्ड जोड़ दें, या और भी आपके माइंड में जो चीजें हैं उनको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप YouTube में जितने भी चैनल देख रहे हैं उन सभी का मेन मकसद क्या है कि वो आपको चीजें बता दें। ठीक है, अब उसके बाद आपको जो जरूरत है, जिस हिसाब से आपको जरूरत है, उसमें आप अपना माइंड लगा करके उन चीजों को गेन कर सकते हैं या वो चीज बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर वापस से सेट टारगेट कर दिया। अब इसके बाद जो प्रिसिस्टेड व्यू है वो एसवी व्यू नेम रहेगा। फिर क्रिएट टारगेट, फिर इंक्रीमेंट कर देंगे काउंटर का। जो प्रोग्रेस बार आएगी वो काउंटर से इंक्रीमेंट होगी। और सो प्रोग्रेस, इसमें भी देखिए जो हम लोगों ने काउंटर वेरिएबल लिया था उसको भी डबल हैश से लिया। फिर जहां पे वॉक कलेक्शन कर रहे थे इंड वॉक कर दिया, और ये इंड प्रोग्रेस, वहां सो प्रोग्रेस स्टार्ट प्रोग्रेस लिया ना, यहाँ इंड प्रोग्रेस, रिटर्न और इंड बैच पोस्ट। बस इतनी वर्किंग है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखेंगे वो सब एक अनुराग कलेक्शन में सेव हो जाएगी। फिर वो वॉक कलेक्शन होगा। फिर वेरिएबल से हम सारी चीजों को खींच लेंगे कलेक्शन से और उसकी एंट्री सेव हो जाएगी। ये देखिए एक्सेल टू टैली अच्छी चीज है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि हमें मैनुअल वर्क करना पड़ता है। तो जो चीजें हम एक्सेल में लिखेंगे वही चीज हम लोग यहाँ पर अपनी फार्मूले बना करके उस चीज को और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? अब हम पता लगा हम पहले एक्सेल सीट में उसको लिखें फिर उसको टैली में इंपोर्ट कराएं, तो इससे अच्छा क्या है कि डेट लिखा, पता लगा कि पार्टी को पेमेंट होनी है, 1000 एंट्री रोज होती है। ठीक है, पार्टी का नेम होता है, सेम डेट होती है, पार्टी का नेम अमाउंट, पार्टी का नेम अमाउंट, तो डेट फिक्स कर देंगे, वाउचर टाइप फिक्स कर देंगे, नरेशन फिक्स कर देंगे, पार्टी का नेम लेंगे, अमाउंट लिखा, पार्टी का नेम अमाउंट, पार्टी नेम अमाउंट, पार्टी नेम अमाउंट, पर लिखते गए खट 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 1000 हुआ, इंटर किया, कलेक्शन बना और वाउचर हमारा सेव हो गया। तो इस चीज का आप लोग आगे और यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों दोबारा फिर से वही चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें सेट वैल्यू ये तो कंपलसरी है। ठीक है, इसको तो हमें अपने माइंड में रखना ही है। फिर क्रिएट टारगेट, आपको अगर इंक्रीमेंट काउंटर और शो प्रोग्रेस दिखाना है तो आप लोग काउंटर डिक्लेयर करिए। अगर नहीं दिखाना है तो टैली थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाएगा। हैंग से मतलब वो इंपोर्ट कर रहा होगा, है ना। यहाँ पे जो लिखा है उसको सेल्स वाउचर में कन्वर्ट कर रहा होगा या पेमेंट वाउचर, है ना। और वॉक कलेक्शन तो भैया यूज करें ना ही करना है, ये तो कंपलसरी है। अब आप अगर शो प्रोग्रेस यूज नहीं करेंगे तो इंड प्रोग्रेस भी नहीं, रिटर्न जरूरी है और इंड बैच पोस्ट जरूरी है। तो दोस्तों अब हम लोग इस चीज को टैली में भी करके देख लेते हैं। और एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा,
अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ learnwith2024.blogspot.com पर विजिट भी करना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था, यहाँ बल्क सेल्स एंट्री आ रही है, बस 1 अप्रैल ले लिया, एंट्री ले लिया, सेल्स ले लिया 14 रुपये, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। 1 मई ले लिया, सेल्स ले लिया 15, है ना, और 1 जून ले लिया। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे। तो एंड ऑफ लिस्ट जब करेंगे जब हमको जरूरत लगेगी। 1 जुलाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, और 18 रुपये। अभी ये कलेक्शन तैयार हो रहा है, अभी वाउचर सेव नहीं हो रहा है दोस्तों, इस चीज का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये 21 अक्टूबर ले लेते हैं सेल्स, और यहाँ पे 1 नवंबर ले लेते हैं। ये मैं ज़्यादा इसलिए आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 26 ले लिया, 1 जनवरी ले लिया, तो देखिए 2024 ऑटोमेटिक हो गया। 28 ले लिया, 1 फरवरी ले लिया, रवि ले लिया, सेल्स ले लिया 35, और 1 मार्च हरी सेल्स 42, फिर 2 अप्रैल। जितना आप एंट्री चाहें उतनी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए, ठीक है, फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बल्क एंट्री पोस्ट पार्ट 1 और बल्क एंट्री पोस्ट पार्ट 2 देखना है। इसके बाद जब मैं इसका पार्ट 3 लाऊंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को इसकी जो डीपली चीजें हैं वो और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अनुराग कलेक्शन बन गया है, अब स्टार्ट प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। ये देखिए प्रोग्रेस चालू हुई, कंपनी का नाम वगैरह सब लिख के आया, और देखिए लास्ट एंट्री भी आ गई है, और ए बुक में आप इसको शो भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बल्क एंट्री के पोस्ट कर सकते हैं। अभी इसमें मैं और भी करेक्शन और भी डीपली चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी उम्मीद ये है कि अब आप लोग, जैसा मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया, मैंने पूरी चीजें तो अभी नहीं बताई है, कोशिश की है। कुछ लोग जो अभी टैली टीडीएल से फैमिलियर नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं उन लोगों से कहूँगा दोस्तों आप परेशान मत होइए, मैं इसका और भी सिंपल फॉर्मेट लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीक में एक बार मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें अपलोड होती रहें। तो आगे आने वाला जो बल्क एंट्री वाला वीडियो होगा उसमें आप लोग और बेटर ढंग से और बेहतरीन ढंग से इन चीज़ों को कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।